नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम 28 तारीख, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर 3 दिन आपको एग्जाम हुए हैं। और आपको भी पता है चैनल पर मैंने तीनों दिन के एनालिसिस किए हैं। तीनों दिन के फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको अच्छे से बताया आपको। टेलीग्राम ग्रुप में एक एक चीज़ मैंने अपडेट किया है। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ये भी बताया आपको कि हमारे जो नोट्स मैंने दिए थे, PDF दिए थे, चाहे वो साइंस की हो, चाहे स्टैटिक जीके की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे करंट अफेयर्स की हो, किस PDF से कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं और मैंने दिखाया भी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, और आप लोगों ने भी उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने PDF लिया, पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है कि 3 दिन के जो एग्जाम हुए हैं उसके हिसाब से कट ऑफ क्या हो सकता है और आगे के पेपर कैसे आने वाले। क्योंकि आपको भी पता है पहले दिन का जो पेपर हुआ 28 तारीख का वो बहुत ही सिंपल था, उसके बाद धीरे धीरे लेवल अप हुआ है। और 30 तारीख का मैंने पेपर देखा, भले ही बच्चे पेपर बोल रहे हैं कि ठीक हुआ, ये हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन जीके की बात करें थोड़ा सा टिपिकल हो गया। अभी तक रीजनिंग में 3 दिन के एग्जाम में कैलेंडर के क्वेश्चंस नहीं आए, आगे आएंगे या नहीं इसके बारे में पूरा हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर जो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक, क्या करेंगे वो लोग जिनका पेपर हो गया है और उनको तैयारी आगे करनी चाहिए, और जो जिनका पेपर होने वाला है उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट। उससे पहले कुछ हमारे नोट्स है जिनको आप ले सकते हो बेहतर रिवीजन के लिए। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स के नोट्स के बारे में बता देते हैं। 245 पेज का करंट अफेयर्स है, 56 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है जो अभी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और बात करें इसमें मंथली वाइज की बात करें तो अक्टूबर 2019 से नवंबर 2020 इतने ही पूछे जा रहे हैं। विशेषकर अभी तक जो देखा गया 2020 के करंट अफेयर्स पूछे गए, ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बात करें ईयर इंड सेल चल रहा है जहां पे आप 35 से 40 रुपए में सारे PDF ले सकते हो। ठीक, रेलवे गणित की बात करें 500 क्वेश्चन मिक्स टाइप के गेस्ट पेपर, यानी कि अगर जो 500 क्वेश्चन लगा लेते हो लास्ट टाइम में रिवीजन कर लेते हो, 20 से 22 क्वेश्चन आपके मैं गारंटी देता हूं यहां से फंसने वाले हैं आपके पेपर में। और अगर जो आपका मैथ वीक है तो जाइए जरूर लीजिए। और ग्रुप डी वाले स्टूडेंट भी इस PDF को लेके पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है आज के एग्जाम में। जो भी बच्चा स्टैटिक जीके के PDF से पढ़ा है उसको यहाँ पे 100% मैं कह सकता हूँ बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से साइंस से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और साथ में एक और PDF है साइंस की, ले सकते हो, चैप्टर वाइज है, साथ में आपको 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपको पढ़ने के लिए और एग्जाम में आपके हेल्पफुल होंगे। और इस वाले टेलीग्राम ग्रुप की मैं बात कर रहा था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो न्यूज़ की कटिंग आई थी इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। एक आईना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको भी पता है लगभग 2 साल, 1.5 साल, 18 महीने कह सकते हैं के बाद आपका एग्जाम हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया होगा जिनका कहीं ना कहीं जॉब लग गया होगा। उनमें से कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पुलिस में जिनका सिलेक्शन हुआ वो भी कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कुछ तो छोड़ दे रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। पहले दिन की बात करें परीक्षा का, ये पहले दिन का प्रयागराज का न्यूज़ की कटिंग है। तो पहले दिन की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं दिया है कि सुबह पाली में 7,881 बच्चों में से 4225 बच्चों ने परीक्षा दी। यानी कि लगभग कह सकते हो 8,000 बच्चों में से 4,000 बच्चों ने परीक्षा दी, यानी कि 4,000 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी। सीधा आंकड़ा निकल के आता है कि 50% बच्चों ने ही पेपर दिया। ठीक, तो ये आंकड़ा क्या कहता है मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। और वही दूसरी पाली में बात करें 7,881 दूसरे पाली में भी, उसमें कितने उपस्थित हुए 4400, थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ा है। इसमें भी कह सकते हैं लगभग आपका 50% भी इसमें भी उपस्थित हुए और 50% बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी। मैंने इसके पहले एक वीडियो भी बनाया था कि कोई भी पेपर होता है उसमें 100% बच्चे पेपर नहीं रहते, 30% 25% बच्चे पेपर छोड़ते ही छोड़ते हैं। और इसमें यह आंकड़ा ज्यादा निकल कर आ रहा है। ज्यादा निकल कर क्यों आ रहा है कि क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का जॉब लग गया है, कहीं ना कहीं कुछ वैसे ही रीजन से छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं कोई इधर उधर फंस जाता है, क्योंकि लंबा टाइम हो गया है पेपर देते समय। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले 28 तारीख का जो पेपर हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत फायदा होगा आपको यहाँ से, और शेयर जरूर करना वीडियो को। 28 तारीख वाले पेपर की बात कर लेते हैं। तो जीके की बात करें तो 28 तारीख को जो भी बच्चा पेपर दे के गया वो निकला, वो उसके चेहरे पे स्माइल थी। अगर जो उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, थोड़ा बहुत मेहनत किया था, और नहीं तो जो नहीं पढ़ के वैसे ही फॉर्म डाल देता उसकी बात अलग है। क्योंकि अगर जो मैं बताऊं 100% बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं तो 25% मान लो छोड़ देते हैं, और यहाँ पे 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं कि एग्जाम दे देंगे, देखा जाएगा कहीं लक बाई चांस जॉब लग जाए, और इनका सिलेक्शन कभी नहीं होता। ठीक, क्योंकि आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन जब ज़्यादा हो गया ना तो पढ़ने वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। जो कोटा पूरा करेंगे, टाइम पास करेंगे, उनका
सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे वो बच्चे खुश थे जिन्होंने कहीं ना कहीं लास्ट 2 महीने भी पढ़ाई की थी, वो भी खुश थे। ठीक, तो यहाँ पे जीके की बात करें 28 तारीख वाले में सिंपल और मॉडरेट आया था थोड़ा सा। देखो पेपर इस बार ऐसा सेट हो रहा है, पेपर को इस तरीके से सेट कर रहे हैं कि जीके की बात कर ले हैं, अगर जो 40 क्वेश्चन आने हैं तो उसमें से 20 क्वेश्चन सिंपल डाल रहे हैं और आपके 10 क्वेश्चन मॉडरेट कर दे रहे हैं और 10 क्वेश्चन हार्ड कर, इस प्रकार से क्वेश्चन सेट हो रहा है। ठीक, तो जीके सिंपल मॉडरेट आया था, मैथ बहुत सिंपल आया था 28 तारीख वाले पेपर का, और रीजनिंग की बात करें ये भी 28 तारीख वाला भी सिंपल आया था, 29 तारीख वाला भी सिंपल आया था, और अगर जो हम 30 तारीख वाला भी बात करें तो 30 तारीख वाला रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिला। वही मैथमेटिक्स की बात करें तो 28 तारीख वाला भी सिंपल था, और सिंपल कैसे कि मतलब अगर जो 20-22-25 क्वेश्चन कर ले रहे हो तो मैं कह सकता हूँ सिंपल ही है। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हार्ड आता तो उसको हम हार्ड कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि आपको 25 ही करना है। मैथ में 25 कर देते हो, रीजनिंग में 25 कर देते हो, जीके में 20-22 मार देते हो तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। सिलेक्शन क्या, नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब CBT 2 में पहुँच ही जाओगे। ठीक, तो इस हिसाब से हमने एक एनालिसिस किया कि जो सर्वे हमने किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप के, उसके हिसाब से कि जो हमारा 28 तारीख वाले एग्जाम के बच्चे थे उन्होंने 75 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 75 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब कोई भी बच्चा पेपर दे के निकलता अगर जो बोलता है 90 क्वेश्चन उसने किए हैं तो जरूरी नहीं उसके 90 सही हो, उसमें बहुत सी गलत है। देखो एक बात ध्यान रखना, पेपर कोई भी पेपर हो जब भी दो एक्यूरेसी के साथ दो। अगर जो आपको भरोसा नहीं है, आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप छोड़ने पे ज़्यादा विश्वास करो, क्योंकि वो क्वेश्चन आप छोड़ दोगे तो चलो आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर जो गलत हो गया तो आपका नुकसान होगा। जो सही वाला क्वेश्चन होगा उसका भी नंबर आपको काट के मिलेगा। ठीक, तो ये गलती मत करना, तुक्का पे बिलीव मत करना। अगर जो आप अच्छे से 70+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, अच्छे से 70 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो खुशी खुशी कहो मैं 72-73 कर लिया हूँ, मैं तुक्का नहीं मारूंगा, इतना बहुत है। ठीक, तो ये सोच के चलना है। अब यहाँ पे बात कर ले 29 तारीख के एग्जाम में जो सर्वे हुआ 75 से 90 क्वेश्चन बच्चे इसमें भी अटेम्प्ट किए थे, और 30 तारीख वाले एग्जाम जिसमें 75 से 65-60 वाले भी थे लेकिन कम मिले, बहुत कम मिले, ज़्यादा बच्चे 70+ ही थे। 75 से 85 30 तारीख वाले बच्चे मिले जो 75 से 85 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इन तीनों के हिसाब से मैं आप फिर से बोलना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बोला था 70 से ज़्यादा जो भी बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन सही करके आया है एकदम एक्यूरेसी के साथ, गलत ज़्यादा नहीं मारे, 1-2 क्वेश्चन गलत हो ठीक है, 70 से ज़्यादा क्वेश्चन जो भी सही करके आया, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात ही कर रहा हूँ मैं, ना कि मार्क्स की बात कर रहा हूँ। मार्क्स कब बनते हैं, नंबर कब मिलते हैं, जब नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन पूरा पेपर खत्म होने के बाद होगा। अब 70 क्वेश्चन की बात हो, जो भी बच्चा तीनों शिफ्ट की मिला के, तीनों दिन की मिला के 70 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आया ना, वो CBT 2 एग्जाम देने वाला है। और वो क्या करे, तैयारी शुरू कर दे, 1 हफ्ते का आराम ले सकते हो, नया साल अच्छे से मना लो, आपका पेपर अच्छा हुआ है, आप CBT 2 देने वाले हो। ठीक, तो वो तैयारी शुरू कर दे क्योंकि CBT 2 टफ होने वाला है। अब आइए देखते हैं मैंने किस हिसाब से बोला कि 70 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बच्चे 85 करके आए, 90 करके आए, लेकिन वो एक्यूरेसी नहीं होती, वो सही नहीं होती, तुक्का भी मारते हैं 15-20, तो तुक्का से आपको बचना है जिनका पेपर आगे है। अब यहाँ पे बोला मैंने 70 क्वेश्चन की बात करी। नॉर्मलाइजेशन स्कोर कब होता है, जब सारे बच्चों का पेपर हो जाता है तो वो स्कोर होता है, 100 से ज़्यादा भी चला जाता है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, आप 70, 72, 75 करके आओ, सही करके आओ। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो बहुत कम बच्चों को पता होगा, टोटल कितने फॉर्म फिलअप होते हैं, 1.25 करोड़। अब यहाँ पे आपने देखा 50% बच्चे पेपर दो, ये पहले दिन ही छोड़ दिए, लेकिन हम 50% का आंकड़ा नहीं लेंगे, हम यहाँ पे 30% का आंकड़ा लेंगे। चलो मान लो 30% बच्चे यहाँ पे पेपर छोड़ देते हैं। ठीक, अब 30% पेपर छोड़ देते हैं तो कितना हुआ, लगभग 95 लाख के समथिंग आया। तो हम 1 करोड़ मान लेते हैं कि 1 करोड़ बच्चे पेपर देंगे, तो आपका कंपटीशन किससे है, 1 करोड़ बच्चों के साथ है। और कितने बच्चे पास होंगे CBT 2 के लिए, 7 लाख बच्चे पास होंगे। आप कहोगे सर वैकेंसी तो 35,000 है, लेकिन CBT 2 भी होगा। CBT 2 के लिए आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, 20 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। तो इस हिसाब से 35 का गुणा मल्टीप्लाई करोगे 20 में तो 7 लाख आंकड़ा निकल के आ जाता है। तो 7 लाख बच्चे यहाँ पे जाएंगे CBT 2 के लिए। अब आपका कंपटीशन देखें तो 1 करोड़ से अगर जो हम भाग देंगे 7 लाख का तो कितना आता है, 15 के आसपास आता है। तो 15% कंपटीशन निकल के आ जाता है। इसलिए फिर से बोलता हूं, किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। पेपर अभी जो जिनका सेकंड फेज में उनका तो अच्छा है, लेकिन सेकंड फेज का हो सकता है टफ कर दे, क्योंकि पहले दिन पेपर सिंपल आया था, तीसरे दिन का पेपर मैंने देखा थोड़ा सा टफ हुआ है।
समय के साथ साथ पेपर टफ होता जाएगा, लेकिन जो पैटर्न है उसके हिसाब से अब तैयारी आपको करनी है। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे, अलग से जब बनाएंगे तो इसमें आगे का क्या पैटर्न है, रेलवे किस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपको जीके में पढ़ना चाहिए, मैथ में क्या पढ़ना चाहिए, रीजनिंग में क्या पढ़ना चाहिए, तो इस हिसाब से हम चीज़ों को बात करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमने बोला परसिट कंपटीशन ये रहने वाला। देखो अब यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ, जैसे मैंने बोला कि गलत क्वेश्चन पे कम फोकस करो, एक्यूरेसी जितनी अच्छी रहेगी उतना सही रहेगा, मतलब 100% आपको कंफर्म हो सही है तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। पेपर के हिसाब से आगे तैयारी करनी है। आगे कोई एक वीडियो में लेकर आऊँगा शाम को या फिर कल मॉर्निंग में, जिसमें मैं बताऊँगा कि किस हिसाब से पेपर आपके हो रहे हैं। ठीक, डाइट पर भी ध्यान दो, डाइट बहुत जरूरी है पेपर के समय में, क्योंकि आपको 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने होते हैं और पढ़ने के लिए डाइट जरूरी है। आप उल्टा सीधा खा लोगे तो फिर बैठ नहीं पाओगे, नींद आएगी, आलस आएगा। तो ऑयली चीज़ कम खाओ, डाइट पे ज़्यादा फोकस करो, नींद परफेक्टली लो, 8 घंटे की नींद कम से कम जरूर लो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी जिनके बारे में बताना था। अब ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था 30 तारीख वालों के लिए कि क्या चीज़ें क्या पढ़ी। मैंने एनालिसिस बताया था कि कंप्यूटर से आपके 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, एक तो फुल फॉर्म निकल के आ रहा है, एक क्वेश्चन निकल के, इसको और मैं कंप्लीट एनालिसिस करके अलग वीडियो में बताऊंगा। खैर आप इसको अच्छे से देख लीजिए, स्टैटिक जीके में कहां से क्वेश्चन फंस रहे हैं, और बाकी अच्छे से पढ़ने के लिए पीडीएफ ले सकते हो, सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगा, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है जो 30 तारीख वाले एग्जाम में पूछे गए थे, उस हिसाब से तीनों दिन का एनालिसिस बना के मैं बताऊंगा आपको। बाकी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम जो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।